शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? ये बरी होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही, क्या नमाजें जिसकी कज़ा हुई उसके नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हराम कारी करने वाले के नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। शराब पीने वाले का अमल अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है। रात अंधेरा करके गंदी चीजें देख, शब बारात में भी ऐसों की मग़फ़िरत नहीं होगी जिनके दिल में बुग़्ज़ और कीना है। जहां बनी कल की बकरियों के बालों के बराबर लोग बख्शे जाएंगे, दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाले अपने दिल से रंजिशें निकाल दें, रिश्तेदारों की नाराज़गी है, दुनियावी मसले की बिना पर लड़ाई झगड़े हैं, आपस की दूरी है, इनको मिटा दीजिए, सबको राज़ी कर दें। जो बातिल पर हो और झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के कोने में लगा दे। और जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में घर बनाएगा। शब बारात से पहले पहले ये वो काम थे जो करने वाले थे, तौबा कर लेना, दिल से बुग़्ज़ कीना वगैरह निकाल देना। तो मज़ीद इस रात में क्या करना है, जैसे मगरिब की अज़ान हो, नमाज़ मगरिब अदा करें, कोशिश करें कि असर के बाद मस्जिद में हो सके तो आके बैठ जाएं, खामोशी से अल्लाह का जिक्र करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इबादत में वक्त गुजारें, क्योंकि नामा अमाल तब्दील होने हैं, ताकि हमारा नामा अमाल जब तब्दील हो तो हम अल्लाह के घर में बैठे हों, हम तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और नेकियां कर रहे हों। इस हालत में फरिश्ते हमें देखें और हमारा नामा अमाल लपेटा जाए इस हालत में। तो असर के बाद, असर से मगरिब तक ये वक्त तो सारा इबादत में गुजारें। इतवार वाला दिन जो है मगरिब की अज़ान हो, नमाज अदा करें बाजमात, नमाज के बाद अवामीन की नमाज अदा कर लें। उसके बाद 6 नवाफिल हैं जो इस रात के हैं। चल हम यहाँ कोशिश करेंगे, हम पिछले साल भी इज्तिमाई तौर पे अदा किए थे, काफी तो 6 नवाफिल इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेंगे। पहली रकात जो 2 रकातें पहली पढ़ेंगे, उससे पहले ये नियत करनी है, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। ये नियत करके पहले 2 रकात पढ़ेंगे। दूसरी 2 रकातों से पहले ये नियत करें कि या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरे 2 रकात जो तीसरी बार अगले 2 पढ़ेंगे, ये नियत करनी है कि या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। तो ये 6 रकात नवाफिल इस अंदाज में इंशाअल्लाह बाजमात में अदा करेंगे। अपने घर वालों को भी आप बता दें कि इस अंदाज में घर की ख़वातीन भी पढ़ लें, इस तरह 3 नियतें करके हर 2 रकात से पहले। इन 6 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे सूरत पढ़ें, चाहे सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, या 1 बार सूरह यासीन पढ़ लें, हो सके दोनों पढ़ लें। और जब सूरह यासीन पढ़ी जाए तो 1 पढ़े तो बाकी खामोशी से सारे सुने। तो इस अंदाज में हमारा मगरिब के बाद इबादत का आगाज होगा। इंशाअल्लाह रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। और साथ एक दुआ है मखसूस जो इसी रात, ये दुआए निस्फ शाबान उसे कहा जाता है। हर 2 रकात के बाद दुआए निस्फ शाबान पढ़ी जाती है। इसी तरह मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि शब बारात की मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज अदा फरमा रहे हैं। आपने 14 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज से फारिग होने के बाद आप बैठ गए, 14 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, 14 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, 14 मरतबा सूरह फलक और 14 मरतबा सूरह नास पढ़ी, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और आखिर में इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 128 की तिलावत फरमाई। मौला अली फरमाते आप फारिग हुए तो मैंने पूछा, तो फरमाया कि अली जो इस तरह करे जैसे मैंने किया है, जो इस तरह अमल करे जो तुमने देखा है, उसके लिए 20 मकबूल हज का सवाब है, 20 साल के मकबूल रोजों का सवाब है, सिर्फ ये अमल करना है। सुभान अल्लाह। इसी तरह 100 नवाफिल इस रात के, जो 100 नवाफिल पढ़ेगा अल्लाह पाक 100 फरिश्ते भेजेगा, जो 30 फरिश्ते जन्नत की बशारत देंगे, 30 फरिश्ते अज़ाब से बचाएंगे, 30 फरिश्ते दुनियावी आफात से बचाएंगे, 10 फरिश्ते शैतान के मकरूह फरेब से बचाएंगे। तो 100 नवाफिल हो सके तो ये भी कर पढ़ लें, हो सके तो सलातो नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ सूद का काम करने वालों, सोचो सोचो, अल्लाह की बारगाह में नामा
हमारे अमाल जाने वाले हैं, क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। एक रास्ता है कि आज तौबा कर लें। वो बड़ा करीम है, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर सकता है, वो रहमान है, वो रहीम है, उसने वादा किया है। बस आज सच्ची तौबा कर लो। आओ अपने रब से अर्ज करते हैं, ए मौला बंदे तेरे हैं, खताकार हैं, मालिक हो गए गुनाह, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हम कमजोर हैं, हमसे हो गए गुनाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे गुनाह, तुझसे वादा करते मौला तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, अगर तूने माफ ना किया तो किसके दर पर जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला? हमें माफ कर दे, ए करीम हमें माफ कर दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ कर दे। आओ आज सच्चे दिल से पुकारो उसे, तौबा कर लो। अब नहीं करने, हम सबको पता है क्या क्या गुनाह करते हैं, आज तौबा कर लो। अब तो दिन भी थोड़े रह गए। आपको पता है शबे बारात ये भी लिखा जाएगा कि आइंदा साल किसने दुनिया से जाना है। क्या पता ये शबे बारात, बल्कि शबे बारात भी मिलती है कि नहीं पता। गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर ये कफन पहनने वाले दुनिया में हंस रहे होते हैं। कुछ लोगों के घर कब्रें खुद कर तैयार हैं और वो अपने घर बनाने की फिक्र में है। क्या पता कि आज जो कब्र गोरकन खोद रहा है, हम में से किसी के लिए तो नहीं खोद रहा। जो कफन बेचने वाला आज कफन लपेट कर इस्त्री करके पैकेट में डाल रहा है, हो सकता है हम में से किसी का कफन तैयार हो रहा हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करनी है, अल्लाह को राजी करना है। अब नमाज कज़ा नहीं करनी और शबे बारात से पहले अब ऐसे अमाल शुरू कर दो। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते। पूछा गया हुजूर आप शाबान में इतने रोजे क्यों रखते हैं? फरमाया इसमें एक रात है जिस रात अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल नामे पेश हों मैं रोजे से हूँ। वो तो अल्लाह के हबीब है, उनका ये आलम है, और हम हैं कि हमारे अंदर फ़र्क ही कोई नहीं आया कि शबे बारात आने वाली है, शाबान आ गया है। अब नफली रोजे, अब तिलावत कुरान, अब दुरूद पाक, कसरत से नमाजें, खुदारा इसकी आदत बनाइए। और फिर ख़ास जब शबे बारात आ जाए तो 14 शाबान का रोज़ा रखना है। पूरी दुनिया में दावत इस्लामी वालों की, आशिकान रसूल की मसाजिद में यह एहतमाम होता है 6 नवाफिल पढ़ें, वो रात इज्तिमा में, इबादत में, सलातु तस्बीह में गुजारें और उसके बाद 15 शाबान का रोज़ा रखें ताकि नामा या अमाल का आखिरी दिन भी रोज़ा हो जाए, नामा या अमाल का पहला दिन भी रोज़ा हो जाए।